हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने जो सर्कल का एक प्यारा सा क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बताने वाला हूं और 3-4 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन कम से कम टपकेगा ही। मतलब बिल्कुल छपना है तो छपना है, मतलब यूं कहे तो फूल पत्ती वाला क्वेश्चन है। और आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। जरा गौर फरमाइएगा। प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। आप क्वेश्चन का मीनिंग समझ रहे हो शायद। आइए फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा। ये सर्कल है, राइट। अब क्वेश्चन में फिर से मैं बता दूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड। मतलब एक कोई कॉर्ड है, राइट, और कॉर्ड का जो एक्सट्रीमिटीज पॉइंट है, मतलब अंतिम छोर है, उस दो अंतिम छोर से दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया गया है और वो टेंजेंट लाइन क्या करता है, कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल फॉर्म करता है। Prove that the tangents at the extremities of any chord make equal angles with the chord। गौर फरमाइएगा मैं कैसे बना रहा हूं फिगर इसका। तो आप मान लो कि ये क्या है, ये कॉर्ड है, मान लो A और ये B, राइट। A भी हमारा यहां पे क्या है, कॉर्ड है। अब क्या कर रहा है कि द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड, मतलब ये एक्सट्रीमिटीज कॉर्ड ए बी का ए एक्सट्रीमिटीज हो गया और बी एक्सट्रीमिटीज हो गया। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है अंतिम छोर। तो यहां से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, गौर फरमाइएगा, ये टेंजेंट है ना। फिर इस एक्सट्रीमिटीज पॉइंट पे कैसा टेंजेंट होगा, कुछ यू इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है कि ए बी के एक्सट्रीमिटीज पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो कॉर्ड से इक्वल एंगल बना रहा है। मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हमें प्रूव करना है। तो आप मान लो इसको P। चलिए अब इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि मान लो कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये मान लो सर्कल है। हमेशा याद रखिएगा किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, बाह्य बिंदु से हम अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ यूं, तो ये टेंजेंट लाइन जो होता है हमेशा इक्वल होता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये PA है और ये PB है, तो PA जो होगा वो PB के इक्वल होगा। और ये PA PB के इक्वल क्यों, कैसे होगा, तो जरा गौर फरमाना। मान लो कि ये सेंटर है और आप बचपन में पढ़े थे कि रेडियस ऑन टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। आप बताओ, ये भी तो रेडियस ऑन टेंजेंट लाइन 90 डिग्री होगा। ये सेंटर हो गया और आप क्या करो, इसको मिला दो। अब जरा गौर फरमाइएगा, इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा और 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो पक्का टपकेगा ही। जरा ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपने देखा और हमें क्या प्रूव करना है, PA इक्वल PB। यहां पर अभी ये फिलहाल आने दीजिए, यहां पे PA इक्वल PB प्रूव करना। तो आप जरा सोचो PA कौन सा ट्रायंगल में लाई कर रहा है, तो बोलोगे सर इन ट्रायंगल OAP, राइट। PB कौन सा ट्रायंगल में लाई कर रहा है, तो आप कहोगे सर इन ट्रायंगल OBP। तो OAP और OBP में हमें PA इक्वल PB प्रूव करना है। तो याद करिए बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी 2 ट्रायंगल में कोई इक्वल वाली बात हो ना, तो वहां पे कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट का रूल आपने बचपन में पढ़ा था। 3 क्राइटेरिया चाहिए। तो जरा गौर फरमाओ, इस ट्रायंगल में ये 90, इस ट्रायंगल में ये 90, राइट। ये रेडियस, ये भी रेडियस, और ये क्या होगा, कॉमन। तो आप मुझे बताओ क्या RHS क्राइटेरिया से हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT से हम कह सकते हैं ना कि PA जो होगा PB के इक्वल होगा। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पे होता है। किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमेशा इक्वल होता है। क्या करेंगे, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। आपका PA इक्वल PB हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में रहेगा, क्या आपसे बोल देगा क्या कि जो 2 टेंजेंट लाइन आपने ड्रॉ किया है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो वो सेंटर पे वो इक्वल एंगल बनाएगा। मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। दूसरा क्वेश्चन क्या करना होगा, सेम बात, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तीसरी बात,
तीसरा क्या है, जरा गौर माना, तीसरा इसी में बोल देगा क्या कि आपको जो दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ किए हो वो पॉइंट P पे इक्वल एंगल बनाएगा। मतलब कौन इक्वल बनाएगा, जो सेंटर से P को जो लाइन हम लोग मिलाए हैं वह लाइन एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है वो इक्वल एंगल बनाएगा। मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। क्या करेंगे, सेम यही बात, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। बातें समझ में आ रही है, मैं क्या बोला, फिर से बता दूं, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और फिर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, फिर पी ए इक्वल पी बी। इसमें 3 क्वेश्चन बन गया, कैसे, इस दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। बातें समझ में आई ना। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो मान लो कि हमने पी ए इतना तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फिगर था, हमें प्रूव करना है एंगल पी ए बी इक्वल एंगल पी बी ए। ठीक है बातें। चलिए ये आप मान लो ये सेंटर है आपका, राइट, ओ क्या है, सेंटर है। अब जरा गौर से माना, अगर हमें तो प्रूफ वैसे करना है क्या, पी ए बी इक्वल एंगल पी बी ए, तो लिख देते हैं टू प्रूफ। प्रूफ में हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल पी ए बी इक्वल एंगल पी बी ए, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर ना। जरा गौर फरमाइएगा, अगर मान लो कि इस लाइन को हम यहां सेंटर से मिला देते हैं, कोई दिक्कत, तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए ना भाई, ठीक है, क्या दिक्कत है। चलिए हमें प्रूव करना है क्या, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, हमेशा याद रखिएगा अक्सर कि जब भी किसी दो ट्रायंगल में या तो दो साइड की बात हो या दो एंगल की बात हो और उसमें इक्वल वाली बात जब भी आ रही हो, तो हमेशा मन में याद रखिएगा, जहन को वहां ले जाइएगा कि उस दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, उस दो ट्रायंगल को सर्वांगसम कर देना है। मतलब ट्रायंगल हमें पी ए और इसका नाम दे दीजिए एम, तो पी ए एम और पी एम बी, इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना है। कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो आपका रिलेशन आ जाएगा। तो आप बताओ मुझे, इन ट्रायंगल पी ए एम एंड ट्रायंगल पी बी एम, यहां आपने देखा, और आप मुझे बताओ हमें ये एंगल इक्वल टू ये एंगल प्रूव करना है। तो अभी आपने देखा क्या पी ए इक्वल पी बी होगा, तो आप कहोगे बेशक होगा। क्यों होगा, क्योंकि बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी सर्कल में बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा अगर खींच रहे हैं तो उनकी लंबाई समान होती है। मतलब द टेंजेंट लाइंस ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। अभी हमने यहां पर देखिए प्रूव किया। क्लियर ना बातें। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं क्या पी ए इक्वल पी बी? क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन है। यहां लिख देते हैं टेंजेंट लाइंस आर इक्वल फ्रॉम द क्या, टेंजेंट लाइंस आर ड्रॉन, टेंजेंट लाइंस आर इक्वल ड्रॉन फ्रॉम, ऐसा लिखते हैं, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल। क्लियर बात है। दूसरी बात आप जरा गौर फरमाओगे, अभी हमने कहा ना, देखो क्या क्या बातें आ रही है। आप मुझे बताओ, क्या एंगल ए पी एम, गौर फरमाना, इस ट्रायंगल में एंगल ए पी एम इक्वल टू एंगल बी पी एम होगा? तो आप कहोगे सर बेशक होगा। अभी हमने देखा ना, यहां पर हमें क्या क्या आया, देखना, एंगल ए पी ओ इक्वल क्या होगा, एंगल बी पी ओ, ये होगा। तीसरा यहां पर क्या होगा, एंगल ए ओ पी इक्वल क्या होगा, एंगल बी ओ पी। ये 3 बातें हमेशा याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन में बिल्कुल टपकेगा ये। और साथ ही ये भी देखिए, ये तो खैर छाप लेना, इसको छाप लो, मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पी ए इक्वल पी बी, और दूसरा क्या होगा, एंगल ए पी एम, एंगल ए पी एम इक्वल क्या कहेंगे, एंगल बी पी एम। क्यों, अभी हमने यहां पे ऐसा प्रूव किया है।
ठीक है। और तीसरी बात आप कह सकते हो पीएम इक्वल पीएम, पीएम इक्वल पीएम, क्यों? कॉमन। तो आप मुझे बताओ, दो साइड हो गया और एक एंगल हुआ, तो बाई सास, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपका ये दो ट्रायंगल क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल PAM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो गया? PBM। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो आपने बचपन में पढ़ा था बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या होगा आपका? एंगल PAM इक्वल टू एंगल PBM, एंगल PBM। तो आप मुझे बताओ एंगल PAM इक्वल टू एंगल PBM होगा कि नहीं होगा? कैसे हुआ? हमने इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया और इस तरीके से हमें यही प्रूव करना था, जो कि आपके सामने रिलेशन आ गया। उम्मीद है बातें समझ में आई। चलिए, इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसी क्वेश्चन में आपसे कभी पूछ देगा क्या कि यहां पे OP जो हमने गॉट माना, O को P से जो लाइन मीट कराया है, ये OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है। OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या? कॉर्ड AB। तो इसके लिए क्या करना होगा? सेम यहां तक तो पहुंचना ही है, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो याद करो, आपने बचपन में कहीं पढ़ा था कि जब सारा एंगल, सारा साइड सब इक्वल हो जाता है, तो जरा सोचो क्या ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा? कहोगे बेशक होगा। और जब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा तो आप जरा सोचिए कि यहां पर टोटल कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं लिख दूं एंगल AMP इक्वल एंगल BMP, लिख दिया, और ये दोनों एंगल इक्वल है, और यहां पर कितना एंगल बनता है? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं लिख दूं एंगल AMP प्लस एंगल BMP इक्वल 180 डिग्री? और ये दोनों एंगल क्या इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 एंगल AMP इक्वल 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AMP इक्वल क्या हो गया? 90 डिग्री। और यही तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, यहां पे 90 हो गया, और हमें 90 प्रूव करना था। ये भी 90, ये भी 90, देखो ये 90 भी आ गया। तो यहां पे आपको मैंने 4-5 क्वेश्चन बता दिया, कुछ एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड निकालकर। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी बातें समझ में आएगी। तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।